हेलो दोस्तों, जिन्हें भी अगर वर्डप्रेस पे बिना कोडिंग का आपको वेबसाइट बनाना है और वेबसाइट को सेल करना है, वो इस वीडियो में बने रह सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपना एच पैनल में आ चुका हूं। ठीक है, यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमने ऑलरेडी एक वेबसाइट का जो डोमेन होता है वो परचेस कर रखा है, तो हम यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम वर्डप्रेस को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना है, तो हम वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बनाना है तो वर्डप्रेस में जाएंगे। ठीक है, और वर्डप्रेस में यहाँ पे आने के बाद से मैंने ऑलरेडी एक डोमेन नेम परचेस कर रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये लिख के नहीं आ रहा है तो आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे ये रहा आपका .in। अगर नहीं आया तो ऐसे करके आप सर्च करोगे, नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद से हम उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि लिख के आ रहा है, ये नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। ठीक है, यहाँ अपना फुल डिटेल फिल करेंगे। फिल करने के बाद से हम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच से शुरू करेंगे। ठीक है, एआई पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एआई से नहीं करना है, हम वर्डप्रेस का खुद से करना है हमें। ठीक है, तो हम स्क्रैच पे जाएंगे। ये इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, थोड़ा टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं आपको, आप यहाँ की हमारा जो वेबसाइट है वो डैशबोर्ड में खुल के आ चुका है। ठीक है, और हमें इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट करना होता है, जैसे थीम्स, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, और इंस्टॉल पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद से आपको ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद ऐसा आ गया, तो हम सबसे पहले जो चीज़ इंस्टॉल करते हैं वो हम इंस्टॉल करते हैं कि थीम्स। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। ठीक है, अगर आपको थीम्स, आपको जाना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको थीम्स पे क्लिक करना है। ठीक है, थीम्स में क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे ऐड थीम लिख के आ रहा है ऊपर में, ठीक है, तो इस ऐड थीम में जाने के बाद से हम इसमें सर्च करेंगे, इस सर्च बार में सर्च करेंगे अस्त्रा। ठीक है, अस्त्रा आने के बाद से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद से हम इसको एक्टिव कर लेंगे, एक्टिव पे क्लिक करके। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ऑल प्लगइन पे जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन भी ले सकते हैं, ऐड प्लगइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल है, लेकिन इस इनमें से किसी का हमें काम नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये जो है वो हमारा स्पीड को कम करेगा, यानी हमारा वेबसाइट को हैवी बनाएगा। ठीक है, तो हैवी हमें नहीं चाहिए। हमें डिलीट करने के लिए सबसे पहले डीएक्टिवेट करना होगा, उसके लिए एक एक भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप इन डॉट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जाएंगे और इसको डिलीट पे सेलेक्ट करेंगे। डिलीट आने के बाद से यहाँ या ऊपर कहीं पे भी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ में भी डिलीट कर सकते हैं, एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, ऐड प्लगइन पे जाएंगे। ऐड प्लगइन पे जाने के बाद से हमें अभी के लिए ज़रूरत जो है वो किस प्लगइन का ज़रूरत है, तो हमें एलिमेंटर की ज़रूरत है, जिससे हम एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेंगे एलिमेंटर, ये अभी खुल के आ जाएगा। ये एलिमेंटर खुल के आ चुका है। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसको भी एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेट। हर फीचर्स के लिए एक एक अलग अलग जो प्लगइन होता है वो होता है, हमें इंस्टॉल करना होता है, उसका सेटिंग करना होता है एक्टिवेट करने के बाद। ठीक है, तो वो इजीली वर्किंग करने लगता है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और अब हम देखेंगे कि पेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, और पेज बना करके उसमें हम अपना उस पेज को कैसे डिजाइन करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पेज में जाएंगे
ऑल पेज को क्लिक करेंगे। इसमें ऑलरेडी एक बना बनाया पेज रहता है, ठीक है। तो आपका मर्जी, इसको रहने देना है तो रहने दो, डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, बट मेरा सजेशन जो रहेगा वो आप डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद या फिर ट्रास में जा करके आप ट्रास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूव टू ट्रास पे जाके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। अब कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। हम इसको कट कर देंगे। अब इसमें हम बनाने वाले हैं होम पेज, तो हम सिर्फ होम डालेंगे, ठीक है। होम डालने के बाद हम कुछ सेटिंग को बनाएंगे। जैसे हम जाएंगे यहाँ एस्त्रा वाले इसके लोगो पे, ठीक है। यहाँ पे जा करके हम इन सेटिंग में सबसे पहले फुल विड्थ करेंगे, फिर इसमें आके कि नो साइड बार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद से इसको हम इस वाले सेटिंग को क्लिक करके और फिर हम इसको करेंगे पब्लिश, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म पूछ रहा है, कंफर्मेशन के लिए कि क्या पब्लिश करना चाहते हैं, तो यस, इट्स ओके। ये पब्लिक हो चुका है। अब पब्लिक होने के बाद से हम इसको कैसे बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे जो एडिट विथ एलिमेंटर लिख के आ रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। थोड़ा टाइम भी ले सकता है और हो सकता है कभी कभी बहुत जल्दी भी खुल के आ जाता है, ठीक है। तो हम इस इंटरफेस तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये कंटेनर्स को चूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमने तीर वाला इसलिए लिया है कि जो ये तीर वाला दिख रहा है आपको, इसको लेने का मतलब है कि आप उस कंटेनर के नीचे ही जो आप कुछ भी बिल्ड करना चाहते हो वो नीचे की तरफ में आएगा, ऊपर की तरफ में नहीं जाएगा। तो हमने उस हिसाब से लिया है, ठीक है। अगर आप इस कंटेनर के बैकग्राउंड के पीछे कुछ काम करना चाहते हो तो सिंपल जो ये बीच का तीन तीन डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद से हमारा इसका सेटिंग खुल के आ जाएगा, ठीक है। टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड, जो भी आपको चेंजेस करना होगा इसका पूरा सेटिंग खुल के आ चुका है। तो आप उस हिसाब से आप सेटिंग को चेंजेस कर सकते हो। हमने जैसे बैकग्राउंड चूज किया है, बैकग्राउंड चूज करने के बाद से हम इसका जो कलर है वो रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो चुका है। हम इसके बैकग्राउंड को ब्लैक लिए हैं, ठीक है। तो हमने ये डिजाइन के लिए लिया है। अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो सिंपल सा इस कलर वाले पे क्लिक करके और हम जो भी कलर चाहें वो ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा, या तो फिर हम ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और लाइट ले लेते हैं, ज्यादा डार्क दिख रहा, ऐसा ऐसा दिख आ गया, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड के बारे में डीप में मैं नहीं जा सकता, ठीक है। आपको ऊपर ऊपर से बता दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम आने के बाद से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एलिमेंटर के हेडर को उठाएंगे और यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे, ठीक है। देखने के लिए कुछ हद तक सही दिख रहा है, ठीक है। हालांकि हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि हम वेबसाइट कैसे बिल्ड कर पाते हैं इसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज आप जैसे कोई भी टाइप, कोई भी मेन हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं मेन हेडिंग के लिए मैं एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और उसके ऊपर हम इस हेडिंग को डालेंगे, ठीक है। उससे हम आइडिया भी ले सकते हैं या वही सेम हेडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम उस वेबसाइट पे चलते हैं। ऐसा इंटरफेस खुल के आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एआई से बिल्ड हुआ हुआ एक वेबसाइट है, मैंने खुद से बिल्ड करा है, ठीक है। और हम लोग पहले इसको इस वाले को सेलेक्ट करके कॉपी मारते हैं। हमें यहाँ पे आने के बाद से हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका कलर कोड नहीं कॉपी हुआ है, ठीक है। और
ये जैसे उसमें अलग अलग ये 3 लाइनों में था, हम चाहे तो अलग अलग 3 लाइनों में इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। उसके लिए हमको जाना कहाँ होगा, हमें जाना होगा स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद हमें कुछ सेटिंग मिलेगी। जैसे हमको स्टाइल में जाके जाना होगा टाइपोग्राफी में जाने के बाद से हम इसको ऐसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्या एक और भी उपाय होता है, वो उपाय क्या होता है मैं आपको टेम्परेरी दिखा रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे और एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, ये तीनों ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसके स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाने के बाद से आप टाइपोग्राफी ढूंढोगे, टाइपोग्राफी में आने के बाद से आप ऐसा करके आप देख सकते हो, आपको बीच में चाहिए, साइड में चाहिए, कौन सा साइड में चाहिए, तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। इमेज वाले बॉक्स को यहाँ पे लाके फिट करना होगा। जैसे ही इस इमेज को आप डालोगे ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड करोगे, फाइल पे जाओगे, फाइल सेलेक्ट करोगे, यहाँ से एक अपना जो भी फोटो डालना चाहते हो वो फोटो को सेलेक्ट करोगे। हालांकि मेरे पास दूसरा कोई फोटो नहीं था तो मैंने इसी फोटो को ले लिया है और ये अभी अपलोड हो रहा है, यानी इस पे अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद से आपका यहाँ पे ये नीचे में इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खुल के आने के बाद से आप देख सकते हैं ये जो साइज होता है वो सेम साइज नहीं है, दूसरा साइज है, इसके लिए ऐसा खुल के आ रहा है, ठीक है। मुझे इसके नीचे पैराग्राफ डालना है, ठीक है। पैराग्राफ डालना है तो मुझे इसके लिए आपको ये वाला प्लस पे क्लिक करना है, ठीक। पैराग्राफ को लाके यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को फिट करने के बाद से हम इसमें जो भी कंटेंट यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी खोला था ये वाला वेबसाइट को यहाँ से हम इस कंटेंट को यूज करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे, ए भाई रुक जा, यहाँ तक हम कॉपी मारेंगे, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से आप ऐसा कर सकते हैं, बट आप अपना कंटेंट जरूर क्रिएट करके और उसे अपलोड करें, ठीक है। हम यहाँ पे आने के बाद से इसको पूरा को सेलेक्ट करने के बाद से हम पेस्ट मारेंगे। यहाँ टाइपोग्राफी में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे साइज को सेलेक्ट करोगे 20, ठीक है। 20 पे इतना इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं मतलब जितना चाहिए मुझे उतना मैं इसका साइज को बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 35 लेना चाहिए, तो 35 पे ए साइज में आएगा। तो यहाँ आप ऑलरेडी देख सकते हो कि मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो वेबसाइट ओपन हुआ है इसमें क्या है, एक बटन है, ठीक है। उस पे गेट गेट माई फ्री वेबसाइट ब्लूप्रिंट लिख के है, ठीक है। इसका हम चाहे तो कॉपी लिंक कर सकते हैं, कॉपी लिंक टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है, ठीक है। और हम अब यहाँ पे आने के बाद से देखेंगे कि हम इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे, ऊपर में है उसको, और यहाँ से हम बटन को सेट करेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ है वो बटन में ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बटन को लाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। कभी कभी ये पेस्ट नहीं भी हो पाता है, मोबाइल से थोड़ा दिक्कत होता है। अगर मोबाइल से आप इजी करना चाहो तो मेरा मानो तो सबसे बेटर क्या रहेगा कि आप एक कीबोर्ड ले लो और एक माउस ले लो, ठीक है। वो इजीली मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है और आप उससे बहुत इजी कर पाते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब जब ये बटन को हमने यहाँ पे ले लिया है, इसके बाद से हम क्या करेंगे, हमने कॉपी किया है, हमने इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। फिर ये लिख के ऐसा आ चुका है, ब्लू लाइन ऑलरेडी इसमें बटन में ही बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, और ये जो लिखा हुआ है वो
हमारा वाइट कलर में है तो हम देखेंगे, हाँ सेम कलर है, ठीक। अगर इसका भी साइज हमें इंक्रीज करना है तो हम सिंपल से जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद से हम जाएंगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में यहाँ फ्रंट साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 35, ठीक है। 35 करने के बाद से हमारा जो यहाँ पे थोड़ा पहले से इंक्रीज हो चुका है, और अगर हम चाहें तो इसको 55 करके देखते हैं। 55 इतना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा देखने के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको 35। 35 ऐसा आ गया है। इसके नीचे में एक और भी हमारा उस वेबसाइट में इस बटन को हम लेकर आएंगे यहाँ। यहाँ पे छोड़ने के बाद से उठा ले उठा ले उठा ले, आ गया बटन, ठीक है। यहाँ पे एक बटन और भी आ चुका है, और इस बटन का जो है उसका पहले स्टाइल में जाएंगे। इसका हमें बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, तो हम इस वाले कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लेकर जाएंगे ग्रीन को, यहाँ से लेकर जाएंगे हम फुल ग्रीन की तरफ, ठीक है। ये पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे आने के बाद से हम देखेंगे ये पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे हमारा क्लिक हियर का बटन भी दिख रहा है, ठीक है। अब क्लिक हियर का बटन दिख रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से इस चीज को हम कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक टेक्स्ट। यहाँ से हम इस वाले को क्लिक करें, और हमने सिंपल यहाँ से इसमें आ गए हैं, और हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारा ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। हम जनरल पे जाएंगे, और इसमें आने के बाद से हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे। कंटेंट में आने के बाद से हम इसको क्या करेंगे कि पूरी तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी नहीं हो रहा है, हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जैसे सेलेक्ट हुआ ऐसे पेस्ट मार सकते हैं। यहाँ पे आ गया चैट ऑन व्हाट्सएप लिख के आ चुका है, लेकिन हमें और इसका क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसको बड़ा करना है। इसके लिए हम जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद से हम जाएंगे किस में, टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी हम ढूंढेंगे। टाइपोग्राफी ये ऑलरेडी खुला था, हम खोल के और इसमें हम करेंगे 35। 35 हमने करा था इस वाले पे भी, हमने इसमें भी 35 को ही क्लिक करा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 35 या 45 जो आपको अच्छा लगे उतना ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से। अब हम देखेंगे क्या कि इस वेबसाइट में दोनों बटन में थोड़ा स्पेस है और इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सी चीज है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हम स्पेसर ढूंढेंगे, ठीक है। वो स्पेसर नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे ये स्पेसर लिख के है। इस स्पेसर को हम लेकर आएंगे और इन दोनों के बीच में लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा आ चुका है। अब इस स्पेस में थोड़ा मेरे को दिक्कत दिख रहा है कि ये ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, ज्यादा स्पेस लग रहा है, तो हम इसको पहले बड़ा करेंगे, और ये जो साइज 50 है उसको हम 30 करेंगे, ठीक है। 30 करने के बाद हम देखेंगे कि कितना स्पेस बचा है। इतना स्पेस बचा है, आप चाहो तो वहाँ यहाँ पे सिंपल सा कट करके आप 20 डाल सकते हो, ठीक है। 20 पे इतना स्पेस आ रहा है, यानी अपने हिसाब से आप स्पेसर को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट बनाने का एक ट्यूटोरियल था, ठीक है। इसमें हमने देखा थीम्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, प्लगइन को कैसे एक्टिवेट करेंगे, फिर पेज कैसे बनाएंगे। उसके बाद से हमने देखा कि हेडर कैसे सेट करेंगे, फिर कंटेंट कैसे सेट करेंगे, फिर हमने इमेज को कैसे अपलोड करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कंटेंट को चेंज कैसे करना है, बटन को कैसे यूज करना है, स्पेसर कैसे यूज करना है। हमने इस बारे में इस
वीडियो में देखा। फुल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बोल लिख के डालो फुल, क्योंकि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बताना मतलब बहुत बड़ा और लेंथी वीडियो हो जाएगा, बोरिंग फील होगा। तो आप लोग इसमें आप पेज बिल्डिंग के बारे में भी सीखे हो, तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए कि हाँ मेरे को वीडियोस चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करो और फीडबैक दो कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो से आप क्या क्या सीखे हो। ठीक है, ये एक्चुअली बिगनर के लिए वीडियो है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला जो वीडियो है उसमें इससे आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा कि जो वेबसाइट है वो एक्चुअली बनता कैसे है, हेडर कैसे सेट किया जाता है, फुटर कैसे सेट किया जाता है, ये हेडर फुटर होता क्या है, और बॉडी के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डीप में देखो। आने वाला जो वीडियो है वो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं।